नमस्कार, मैं गीतांजलि लखनऊ से एक बार पुनः आप सभी के समक्ष एक छोटे से नए वीडियो के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको भली प्रकार से मिल सके। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपका एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आप जब मेरा वीडियो शेयर करते हैं या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यही हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मोटिवेशन होता है, एक होप होता है आगे बढ़ने का। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर कभी हमने सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं? जी, ठीक सुना आपके। हम हमारी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी लेडीज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, नए मुकामों को हासिल करना चाहते हैं। जैसे बड़े IDSA जैसे बड़े मंच पर पहुंचना लोगों का सपना होता है। महिलाओं के लिए कुछ करना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सबसे पहले अपने खुद के लिए कुछ करना होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने जीवन में वांछित सफलताओं को प्राप्त करने से रोक रही हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको हमारे जीवन में वांछित सफलताएं प्राप्त करने से रोकती हैं। कैसे हम वहाँ तक पहुँचें? और पैसा या अवसर की कमी, या तो पैसे की कमी होती है या हमारे पास में ऑप्शंस की कमी होती है, हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। उस समय पर हमें बिल्कुल भी समय लगाना नहीं चाहिए जब हमें कोई सामने से अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। मैं भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मेरे पास एक ख़ास अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह सकते, हर किसी के लिए समान अवसर लाती है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं तब भी आप आ सकते हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं आप तब भी इसे कर सकते हैं। आप लड़की हैं, लड़का हैं, आप कोई डिग्री होल्डर हैं या आपको कुछ भी नहीं आता, आप तब भी इस अवसर का हिस्सा बन सकती हैं। सफल ना होने के सभी प्रकार के बहाने आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है? आप सफल नहीं होना चाहते हैं या आपको आगे नहीं बढ़ना है तो आपके पास में बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन आप चाहे तो अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं अपने इन बहानों को चक्रव्यूह से बाहर आकर। मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्हें जब मैं इन चीज़ों के विषय में, चाहे इस अपॉर्चुनिटी के विषय में बताती हूँ तो उनको लगता है यार ये बताएगी तो यही तो आगे जाएगी। नहीं, मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप करेंगी तो आप आगे बढ़ेंगी, आपका नाम होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा यदि आप प्रयास करते हैं तो। प्रयास करते रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है, प्रयास करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निरंतर जो आप प्रयास करते हैं वही आपको आपकी सफलता के सबसे ज़्यादा नज़दीक ले जाती है। यदि प्रयास के साथ प्रयोग किए जाए, मतलब आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनके साथ में आप उन्हें मतलब प्रैक्टिकली भी जब आप करते हैं, प्रयास के साथ करते हैं तो आपको एक अलग तरीके का अनुभव महसूस होता है। कुछ लोगों के लिए आत्म अनुशासन, प्रेरणा और महत्वाकांक्षाओं की कमी होना, ये जो चीज़ होती है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने काम को लेकर जुनूनी होते हैं ना। जैसे उनके अंदर, उनके भीतर जुनून होना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है ना। फिर उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप उस कंडीशन में सफल नहीं होते हैं जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो निरंतर आपको प्रयास करना है और उसको आपको छोड़ना नहीं है। आखिर में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आपको अपने आप को, माना कि आप सभी प्रयास होते हैं वो हमेशा बेहतर परिणाम नहीं देते हैं, बट फिर भी हमको प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। बेहतर चीज़ की ओर एक कदम आप बढ़ा सकते हैं यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो। याद रखें, आज आप जो कर रहे हैं उसका जितना अधिक आनंद आप
आने वाले भविष्य में लेंगे, इसकी कल्पना करना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप उसकी कल्पना करते रहिए कि जब आपको वो सक्सेस मिलेगा, जब आपको आपके प्रयासों का परिणाम मिलेगा, आपके प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा, तो वो रात या वो दिन या वो क्षण कितना खूबसूरत होगा और आप अपने आप को खुद प्रोत्साहित करेंगे कि वाओ, इट्स मी, ये मैंने किया। अभी कैसा भी हो आपका नज़रिया कैसा है, ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत मायने रखती है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर अपना नज़रिया या दृष्टिकोण कैसा है। ये चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है एक सफल व्यक्ति के लिए, जिसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपका नज़रिया जो है वो सकारात्मक है तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आप नकारात्मक नज़रिया लेकर काम करते हैं तो आपको डेफिनेटली, नो डाउट, आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाते हुए आपके जो कदम हैं ये आपको नकारात्मक परिणाम ही सामने देंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज़ है, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अपने लक्ष्य के पीछे वो क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है, इसके बारे में स्पष्ट होने के लिए, है ना। आपका जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, उसके पीछे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं कि मुझे ये काम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना चाहिए। दूसरा, अपने मूल्यों और विश्वासों को अपने कार्यों के साथ में तालमेल बनाकर काम करना बहुत 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 ज़रूरी है। जब आप तालमेल बनाकर काम करते ना, तो आपका कुछ भी, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी गोल हो, वो कभी भी टूटेगा नहीं। जैसे गृहिणियाँ, अब गृहिणियाँ हैं जो घर में रहती हैं, चलिए ठीक है, वो तो घर में काम करती हैं, बट देखिए वो चाय भी बनाती हैं, चाय के साथ में वो नाश्ता भी उसी गैस पर प्रिपेयर करती हैं। अब तो 4-4 चूल्हे, 4-4 नॉब के चूल्हे, मतलब बर्नर के जो हमारे पास गैस हैं, और तो हम लोग एक ही बार में आटा भी सान लेते हैं, सब्जी भी चला लेते हैं, सब्जी में नमक भी अपने इक्वल क्वांटिटी में डाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं? क्योंकि हमने उस चीज़ पर फोकस कर रखा हुआ है ना। आप जो करते हैं, खुद पर आपको भरोसा है कि ये काम एकदम परफेक्ट मैं करने वाली हूँ। सेम उसी तरीके से जब आप अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे होते हैं, तो आप अपनी फैमिली, अपना बाहर का जॉब, देन आपके घर के जितने भी काम होते हैं, उन सब में एक अच्छा तालमेल बनाकर रखते हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ आप काम करते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको कभी किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ ना। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ का हम ही दारमोदार हमारे ही सर पर होता है। उसका ठीकरा हमें किसी और के सर पर फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझना है और अपनी चीज़ों के प्रति अपने आप को मेजरमेंट करते रहना है कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ गलत सही हैं। तो जब हम सही की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे की तरफ हमें ले जाती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अपने आप को क्षमा करें। किसी भी परिस्थिति में आप वैसे देख रहे हो कि यार ये चीज़ गलत हो गई है या इसने गलत कर दिया है, तो वहाँ पर हमें अपने चीज़ को जो है, अपने आप को क्षमा करने के लिए हमेशा रहना है और सकारात्मक भावनाओं के साथ ही हमको हमेशा काम करना है। दूसरा, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए आभारी रहना या आभार प्रकट करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको थैंकफुल रहना बहुत 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 ज़रूरी है। और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया दें, ये बात ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ खास चीज़ें ऐसी हैं जिन पर प्रतिक्रिया देना भी बनता है। यदि भविष्य में मिलने वाले परिणामों को बदलना चाहते हैं तो जीवन में आने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के प्रति अपने नजरिए को बदलना भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कुछ अप्रत्याशित या प्रत्याशित घटनाएं जो ऐसी होती हैं जिन पर हम कभी कभी प्रतिक्रिया ना भी करें, हम अपना दृष्टिकोण ना भी दर्शाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। देन उसके साथ में कुछ भी अप्रत्याशित या प्रत्याशित जो घटनाएं हैं, कुछ गहरी सांसें लें, रुकें, उनका क्या करें, उनका राइट रॉन्ग इस तरीके का जो डिस्कशन होता है वो अपने मन के भीतरी चीज़ों के साथ में कर सकते हैं। आपकी धारणा कहाँ से आ रही है, आपका जो इनका विश्लेषण आप कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही हैं, अपनी घटनाओं में जो आपने व्याख्या दी है वो आप कैसे दे रही हैं, ये चीज़ें करना और अपने आप को नंबरिंग देना
9 टू 10, 9 टू 1, 9 टू 0, किस तरीके से आप अपने आप को अपना आकलन करती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। समस्या से जुड़ी नकारात्मक और खबरों या नतीजों को पहले से मत पढ़िए, कभी मत पढ़िए, क्योंकि उसने कैसे किया मुझे नहीं पता, उसने कैसे किया मुझे नहीं पता, बट मैं किस तरीके से कर रही हूँ और मैं कैसे अपने अच्छे परिणामों पर पहुंचूंगी, ये चीज को अच्छे से समझकर काम करिए। प्रतिक्रिया से पहले थोड़ी देर मौन जरूर रहिए। कोई भी प्रतिक्रिया पर पहुंचने से पहले या किसी भी नतीजे से पहुंचने पर पहले थोड़ी देर के लिए मौन धारण करिए और सही से अपने अवचेतन मन से ये सोचिए कि आप जो प्रतिक्रिया दे रही हैं वो परफेक्ट है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमारी इच्छा शक्ति के परिणाम के बारे में सोचने पर हमें मजबूर कर देती। जब हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं और इन चीज़ों को सोचकर एक अच्छा आवरण करते हैं, एक अच्छी चीज़ों से मिलते हैं, अपने अंतर्मन से मिलते हैं और हम अपने लक्ष्य और गोल को पाने के लिए जितने सजग हो जाते हैं और फिर जो चीज़ें हमें मिलती हैं या फिर जो हम निखर के आते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं। आपकी सोच आपकी सफलता का सच्चा साथी होता है। आप अपनी कहानी खुद लिख सकती हैं अपनी मेहनत से, अपनी मन स्थिति को ध्यान में रखकर। ध्यान से एक बात फिर से बता देती हूँ कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है कि हम एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और हमेशा ईश्वर को थैंकफुल रहें, उसने हमें ये सब कुछ दिया। और जब हम इस तरीके की बातों को, इस तरीके के तथ्यों को अपने मन में रखकर विचार करते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति और भी ज़्यादा तीव्र गति से काम करती है। और जब ये शक्ति तीव्र गति से काम करती है तो हम हमारे लक्ष्य के नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक और तेज़ी से पहुंचते हैं। कोई भी लक्ष्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, उस तक पहुंचने में आपको वक्त लगता ही लगता है। आप एक पल में, एक क्षण में वहां तक नहीं पहुंच सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए और जरूर लिखिए अपनी सफलता की कहानी। अगर आप एक महिला हैं तो आपको भी हक है कि आप अपनी सफलता की कहानी दुनिया को बताएं, आप लिखें अपनी सफलता की कहानी, आप अपने लिए काम करें, आप जागें और जागृत हों, क्योंकि हर महिला को अधिकार है कि वो दुनिया में, समाज में अपना नाम और अपनी पहचान बनाए। हमेशा पिता, पति या पुत्र के नाम से वो न जानी जाए। हर महिला का ये अधिकार है, हर महिला का। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और पहली बार वीडियो देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ज़्यादातर आपसे ही रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि आप ही हैं मेरी सच्ची सहेली और सच्ची प्रेरणा। थैंक यू सो मच।